सावन में भगवान शिव सपनों के माध्यम से देते हैं ये शुभ संकेत। भगवान शिव को सावन का महीना विशेष प्रिय माना गया है। वैसे तो सावन का पूरा महीना ही भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए विशेष होता है, लेकिन इसमें भी सावन के सोमवार अत्यंत खास माने जाते हैं। मान्यता है कि इस दौरान प्रकृति के द्वारा भविष्य को लेकर अनेक प्रकार के संकेत भी दिए जाते हैं, लेकिन इन इशारों को लेकर जानकारी का अभाव इन्हें हमें पूरी तरह से समझने नहीं देता। वहीं क्योंकि भगवान शिव शनि देव के गुरु हैं और शनि न्याय के देवता है, ऐसे में स्वयं भगवान शंकर भी प्राणियों को उनकी गलतियां सुधारने सहित उनके भविष्य में उनके अच्छे कर्मों के चलते आने वाली तरक्की सहित कई तरह के खास संकेत भी देते हैं। भक्ति के इस माहौल में जहां कई बार आध्यात्मिकता से संबंध रखने वाले इन संकेतों को पहचान जाते हैं, तो वहीं अधिकांश लोग इसे समझ ही नहीं पाते और नजरअंदाज करने को मजबूर हो जाते हैं। सावन में स्वप्न के दौरान भगवान शिव के दर्शन अत्यंत शुभ संकेत है। मान्यता के अनुसार इसका अर्थ है कि जल्द ही आपके जीवन में तरक्की और उन्नति आने वाली है। यह सपना आपको जब भी आए उसी दिन से शिवलिंग पर नियमित रूप से जल अर्पित करना चाहिए। सावन के महीने में सपने में गंगा की धार दिखाने का अर्थ ये है कि आप स्वभाव से बेहद सात्विक और पवित्र हैं। वहीं स्वप्न में गंगा का दिखना जल्द ही धनवान बनने का संकेत भी होता है। कहा जाता है सावन में गंगा को देखने वाला व्यक्ति सामान्य श्रेणी का नहीं रहता। सावन में सपने में सांप या नाग-नागिन का जोड़ा देखना भी अत्यधिक खास माना जाता है। जिस किसी को सावन के दौरान ये नजर आते हैं, माना जाता है कि उसके साथ जल्द ही कुछ विशेष होना है। नाग-नागिन का जोड़े को सावन माह या किसी सोमवार के दिन दिखाने के संबंध में ये भी मान्यता है तो कि ऐसे व्यक्ति का विवाहित जीवन काफी खुशगवार होने वाला है। वहीं सावन के दौरान सपने में मेंढक को बोलते और मछलियों को पानी में तैरता देखना भी विशेष माना जाता है। इसे लेकर मान्यता है कि इस सपने को देखने वाले व्यक्ति का जीवन जल्दी ही सुधरने के साथ ही उसकी किस्मत भी चमकने वाली है। यहाँ तक कि मेंढक का बोलना शुद्धता और मछलियों का तैरना धनागमन की निशानी भी माना जाता है। शिवलिंग का स्वप्न देखना शिव भक्ति का विशेष फल माना जाता है। कहा जाता है कि सपने में शिवलिंग को देखना स्वयं भोलेनाथ को देखने के समान है। ऐसा सपना देखने का मतलब है कि आपको जल्द ही कोई शुभ समाचार मिल सकता है। यदि किसी कन्या को सपने में शिवलिंग दिखाई तो इसका मतलब शीघ्र ही आपका विवाह होने वाला है। त्रिशूल के 3 शूलों को काम, क्रोध और लोभ का कारक माना गया है। कहा जाता है कि सृष्टि में सामंजस्य बनाए रखने के लिए शिव जी अपने हाथ में त्रिशूल रखते हैं। यदि सावन माह में आपको सपने में त्रिशूल दिखाई देता है तो इसका अर्थ होता है कि भगवान शिव की कृपा से आपके समस्त विकारों का नाश होने वाला है। डमरू। सावन के महीने में यदि सपने में डमरू दिखाई दे, इसे भी बहुत शुभ माना जाता है। ये आपके जीवन में स्थिरता आने का संकेत है। इसका अर्थ होता है कि आपके घर में कोई मांगलिक कार्य जैसे विवाह आदि हो सकता है। नंदी बैल शिव जी नंदी की सवारी करते हैं। नंदी महाराज के बिना शिव परिवार की पूजा अधूरी मानी जाती है। कहा जाता है कि यदि सावन के माह में सपने में आपके नंदी बैल दिख जाए तो समझिए कि भगवान शिव आपसे बेहद प्रसन्न हैं और आपके कार्यों को सिद्धि मिलने वाली है। सावन में क्यों होती है शिव पूजा, कैसे पड़ा इस महीने का नाम, जानिए शिव पूजा से जुड़ी परंपराएं और कथाएं। सावन दक्षिणायन में आता है, जिसके देवता शिव हैं, इसीलिए इन दिनों उन्हीं की आराधना शुभ फलदायक होती है। सावन के दौरान बारिश का मौसम होता है।
पुराणों के मुताबिक शिवजी को चढ़ने वाले फूल पत्ते बारिश में ही आते हैं, इसलिए सावन में शिव पूजा की परंपरा बनी। स्कंद पुराण में भगवान शिव ने सनत कुमार को सावन महीने के बारे में बताया कि मुझे श्रावण बहुत प्रिय है। इस महीने की हर तिथि व्रत और हर दिन पर्व होता है, इसलिए इस महीने नियम संयम से रहते हुए पूजा करने से शक्ति और पुण्य बढ़ते हैं। इस महीने का नाम श्रावण क्यों? स्कंद और शिव पुराण के हवाले से जानकार इसकी दो वजह बताते हैं। पहली, इस महीने पूर्णिमा तिथि पर श्रवण नक्षत्र होता है। इस नक्षत्र के कारण ही महीने का ये नाम पड़ा। दूसरी वजह, भगवान शिव ने सनत कुमार को बताया कि इसका महत्व सुनने के योग्य है, जिससे सिद्धि मिलती है, इसलिए इसे श्रावण कहते हैं। इसमें निर्मलता का गुण होने से ये आकाश के समान है, इसलिए इसे नभा भी कहा गया है। सावन का महत्व बताते हुए महाभारत के अनुशासन पर्व में अंगिरा ऋषि ने कहा है कि जो इंसान मन और इंद्रियों को काबू में रखकर एक वक्त खाना खाते हुए श्रावण मास बिताता है, उसे कई तीर्थों में स्नान करने जितना पुण्य मिलता है। पार्वती की परीक्षा। देवी सती ने ही पार्वती के रूप में दूसरा जन्म लिया था। इस जन्म में भी शिव को पति के रूप में पाने के लिए वे कठिन तप कर रही थीं। शिव ने पहले सप्तर्षियों को परीक्षा के लिए भेजा। सप्तर्षियों ने पार्वती के पास पहुंचकर शिवजी की बहुत बुराई की, उनके दोष गिनाए, लेकिन पार्वती अपने संकल्प पर अडिग रहीं। इसके बाद महादेव खुद आए। उन्होंने पार्वती जी को वरदान दिया और अंतर्धान हो गए। तभी एक बच्चे की आवाज सुनाई दी। पार्वती जहां तप कर रही थीं, उसी के पास मौजूद तालाब में मगरमच्छ ने एक बच्चे का पैर पकड़ रखा था। पार्वती वहां पहुंची और मगरमच्छ से बच्चे को छोड़ने को कहा। मगरमच्छ ने अपना नियम बताते हुए इनकार किया कि दिन के छठे पहर में जो मिलता है उसे आहार बना लेता हूं। इस पर पार्वती ने पूछा, इसे छोड़ने के बदले क्या चाहोगे? मगरमच्छ ने कहा, अपने तप का फल मुझे दे देंगी तो बालक को छोड़ दूंगा। पार्वती तत्काल तैयार हो गईं, पर मगरमच्छ ने उन्हें समझाया कि वे क्यों एक बालक के लिए अपने कठिन तप का फल दे रही हैं, लेकिन पार्वती ने दान का संकल्प किया। उनके ऐसा करते ही मगर का शरीर चमकने लगा। अचानक बच्चा और मगर दोनों गायब हो गए और उनकी जगह शिव प्रकट हुए। उन्होंने बताया कि वो परीक्षा ले रहे थे, क्योंकि पार्वती ने अपने तप का फल शिव को ही दिया था, इसलिए उन्हें दोबारा तप करने की जरूरत नहीं रही। कामदेव को भस्म किया शिव को कामांतक भी कहते हैं। इसके पीछे कथा है। तारकासुर ने ब्रह्माजी से दो वरदान पाए थे। पहला, तीनों लोकों में उसके समान ताकतवर कोई न हो, और दूसरा, शिवपुत्र ही उसे मार सके। तारकासुर जानता था कि देवी सती के देहांत के बाद शिव समाधि में जा चुके हैं, जिससे शिवपुत्र होना असंभव था। मगर तारकासुर ने तीनों लोकों को जीत लिया। उसके अत्याचार से परेशान होकर देवता ब्रह्माजी के पास गए। उन्होंने देवताओं को वरदान के बारे में बताते हुए कहा कि केवल शिवपुत्र ही तारकासुर को मार सकता है, लेकिन शिवजी गहरी समाधि में हैं। हिमवान की पुत्री पार्वती शिव से विवाह के लिए तप कर रही हैं, लेकिन वे पार्वती की तरफ देखना भी नहीं चाहते। अगर महादेव पार्वती से विवाह कर पुत्र उत्पन्न करें, तभी इस दैत्य का वध संभव है। तब इंद्र ने कामदेव से कहा कि वे जाकर शिवजी के मन में देवी पार्वती के प्रति अनुराग जगाएं। कामदेव ने पुष्पबाण ध्यानमग्न शिवजी पर चला दिया। अचानक इस विघ्न से शिवजी बेहद गुस्सा हुए और उन्होंने तीसरे नेत्र से कामदेव को भस्म कर दिया। इस पर कामदेव की पत्नी रति ने शिवजी से प्रार्थना की कि वे उसके पति का जीवन वापस लौटा दें। शिव ने शांत होकर कहा, कामदेव की देह नष्ट हुई है, लेकिन उसकी आंतरिक शक्ति नहीं। काम अब देह रहित होकर हर प्राणी के हृदय में रहेगा।
वह कृष्ण अवतार के समय कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में जन्म लेगा। तुम फिर उसकी पत्नी बनोगी। उस समय रति ने मायावती के रूप में जन्म लिया था।